नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, राधा अपनी आय का x% बचाती है यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि तथा व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत में 40% की वृद्धि हो जाती है। x का मान ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है? x का मान निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम राधा का इनकम कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि राधा का जो इनकम है वो 100 रुपया है। हमने मान लिया कि राधा का जो इनकम है वो 100 रुपया है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राधा अपनी आय का x% बचाती है। तो देखिए 100 का अगर हम x% निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 100 रुपया निकल के आ जाएगा। यानी राधा का सेविंग क्या हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हमें इनकम पता चल गया और सेविंग पता चल गया, तो हम यहाँ एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। यानी इनकम में से सेविंग माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि उसकी आय में 28% की वृद्धि, यानी पहले आय अगर 100 रुपया था तो अब आय कितना हो जाएगा? 128 रुपया हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि व्यय में 20% की वृद्धि, यानी पहले व्यय जो था वो 100 माइनस x था, तो अब व्यय कितना हो जाएगा? इसका 120% हो जाएगा। इसका जो है 120% हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? हमारा 120% हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और आगे क्या दिया हुआ है। हमें दिया कि बचत में 40% की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले बचत अगर 100 रुपया था तो अब बचत क्या हो जाएगा? x का 140% हो जाएगा। अब देखिए इनकम कितना है? इनकम जो है 128 है और एक्सपेंडिचर कितना है? 100 माइनस x का 120% है और सेविंग कितना है? x का 140% है। तो देखिए हम यहाँ इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? सेविंग निकल के आएगा। यानी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ से लिख सकते हैं 128 माइनस 100 माइनस x का 120%, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा x के 140% के बराबर हो जाएगा। x के 140% के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 20 से काटेंगे तो ये 20 से 6 बार में जाएगा और ये 20 से कितने बार में जाएगा? ये 20 से 5 बार में जाएगा। ये 20 से कितने बार में जाएगा? 7 बार में। ये 20 से कितने बार में जाएगा? 5 बार में। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं यहाँ से 128 माइनस, हम इसमें अगर 6/5 से गुना कर ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 600/5 माइनस हमारा क्या हो जाएगा? 6x/5 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7x/5 हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें अगर माइनस से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 128 माइनस 600/5 और ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लस का ये हमारा हो जाएगा 6x/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7x/5 हो जाएगा। अब देखिए इस 6x/5 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यानी यहाँ से हम उस साइड लेके जाएंगे, अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 7x/5 में से 6x/5 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x/5 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा हो जाएगा x/5 इक्वल टू, हम यहाँ अगर 28 में से माइनस करेंगे 600/5 तो देखिए हम इसे 5 से काट लेते हैं। हम इसे अगर 5 से काटेंगे यानी 128 माइनस 5 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? 5 से 1 बार में, हाथ में 1, 10 2 बार में 0। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से हमारा x इक्वल टू निकल के आ जाएगा। हम यहाँ से अगर माइनस करेंगे 128 में से 120 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा और 5 से हम क्रॉस गुना करेंगे, यानी यहाँ से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? 40 निकल के आ जाएगा। x का वैल्यू हमसे पूछ रहा था और x का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 40 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया 5 अंकों वाली संख्या 5, 9, 3 AB संख्याओं 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो a² माइनस b² प्लस ab का मान ज्ञात करें। देखिए हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है a² माइनस b² प्लस ab का मान पूछ रहा है, तो हमें सबसे पहले a और b का मान निकालना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है 5, 9, 3 AB दिया हुआ है। अब देखिए ये जो संख्या है 3, 7 और 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए a और b हमारा क्या है? a और b क्या है? हमारा अंक है।
तो हम यहाँ क्या करेंगे, अंक का अधिकतम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए अंक में सबसे अधिकतम वैल्यू क्या होता है, 9 होता है, यानी हम यहाँ ए की जगह 9 और बी की जगह 9 पुट करेंगे तो यहां से हमारा संख्या क्या हो जाएगा, यहां से हमारा संख्या हो जाएगा 5 9 3 9 9 हो जाएगा। अब देखिए ये जो संख्या है हमारी 3 7 और 11 से विभाज्य है, तो हम इस संख्या में 3 7 और 11 के एलसीएम से भाग देके देखेंगे, ये संख्या अगर हमें हमारे जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो वहां से हमें क्या पता चल जाएगा कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा, 9 होगा। अगर संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होगी तो जो हमारा शेष बचेगा उस शेष को हम इस संख्या में से माइनस करेंगे तो वहां से हमारा ए और बी का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां 3 7 11 का हम एलसीएम निकालेंगे। देखिए 3 7 और 11 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 7 और 11 का एलसीएम हो जाएगा 231। 3 7 और 11 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 231। हम 231 से हम इस संख्या में भाग देंगे, 231 से हम इस संख्या में भाग देंगे। संख्या हमारी क्या है, 59,399 है। अब देखिए हम इसे 2 बार में काट सकते हैं, हम इसमें 2 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 462 हो जाएगा। हम इसमें से माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऊपर से हम एक 9 लाएंगे। अब देखिए हम इसे 5 बार में काट सकते हैं, हम इसमें अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 15 के 5 हाथ में 1, 10 1 11 हो जाएगा। हम यहाँ माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 11, 11 में से 5 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये है 2, 2 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हम ऊपर से 9 लाएंगे। अब देखिए हम इसे 7 बार में काट सकते हैं। हम इसमें अगर 7 से गुना करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा 7, 21 के 1 हाथ में 2, 14 2 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। हम यहाँ माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा शेष निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा शेष क्या निकल के आ जाएगा 32 निकल के आ जाएगा। अब देखिए शेष क्या निकल के आ गया, 32 निकल के आ गया, यानी ये जो संख्या है वो पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है, यानी हम इस संख्या में से शेष को माइनस कर देंगे। हम इस संख्या में से, संख्या हमारा क्या है 59,399, यानी इस संख्या में से अगर हम शेष को माइनस कर देंगे तो जो हमारी संख्या निकल जाएगी वो संख्या 3 7 और 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6 3 9 5 हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ है 5 9 3 AB। अब देखिए यहाँ से ए और बी का वैल्यू हमें क्या पता चल गया, ए इक्वल टू हमें पता चल गया कि 6 है और बी इक्वल टू क्या है, बी इक्वल टू 7 है। अब देखिए ए और बी का हमें वैल्यू पता चल गया तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए ए इक्वल टू हमारा क्या है 6, यानी 6 का स्क्वायर करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है 7, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, प्लस ए इंटू बी, यानी 6 गुने 7 करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 36, ये हमारा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, और माइनस का 49 है और प्लस का 42 है, यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा। हम यहाँ 36 में से 7 माइनस करेंगे ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 29 निकल के आ जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर 29 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी परीक्षा में किसी छात्र के औसत अंक 67.6 थे, यदि उसे गणित में 27 अधिक अंक, कंप्यूटर विज्ञान में 10 अधिक अंक, इतिहास में 18 अधिक अंक मिलते और अन्य विषयों में समान अंक मिलते तो उसके औसत अंक 72.6 होते। परीक्षा में कुल कितने विषय थे, हमें क्या निकालना है, कुल विषयों की संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में परीक्षा में प्राप्त औसत अंक दिया हुआ है, हमें औसत अंक कितना दिया हुआ है 67.6 दिया हुआ है, और ये औसत अंक कितना हो जा रहा है 72.6 हो जा रहा है, यानी औसत जो है कितना से बढ़ गया, औसत कितना से बढ़ गया, औसत जो है 5 से बढ़ गया। औसत 5 से कब बढ़ रहा है, औसत 5 से कब बढ़ रहा है, जब उसे मैथ में 27 अधिक अंक, कंप्यूटर विज्ञान में 10 अधिक अंक और इतिहास में 18 अधिक अंक मिले होते, यानी टोटल जो है कितना अधिक अंक मिले होते, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 55, यानी उसे 55 अधिक अंक मिले होते तब जाके उसका औसत जो है 5 से बढ़ जाता। अब देखिए हम औसत में क्या करते हैं, औसत में सभी आंकड़ों को बराबर करते हैं, यानी प्रत्येक में 5 से बढ़ रहा है, 55 जो है 55 के कारण प्रत्येक से 5 में बढ़ रहा है, यानी ये 55 जो है प्रत्येक में 5-5 करके बढ़ रहा है, यानी हम यहाँ से अगर इस 55 में 5 से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, विषय का संख्या निकल के आ जाएगा, यानी यहां से हमारा विषय का संख्या क्या निकल के आ गया 11 निकल के आ गया, यानी परीक्षा में कुल कितने विषय होंगे 11 विषय होंगे। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन ये दी √9 के पावर 5 इंटू √81 इक्वल टू 3 के पावर 2a इंटू 81 के पावर 2 हो तो a का मान है। हमसे पूछ क्या रहे, a का मान पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है √9। तो देखिए 9 जो है रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं 3 के पावर 5 लिख सकते हैं, गुने 81 जब रूट से बाहर आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इक्वल टू ये हमारा क्या है 3 के पावर 2a है, गुने इस 81 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, का होल पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 3 के पावर 5 गुने इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 के पावर 2 इक्वल टू ये हमारा क्या है 3 के पावर 2a, 3 के पावर 2a गुने ये हमारा क्या हो जाएगा 3 के पावर 8 हो जाएगा। अब देखिए जब गुना में हमारा बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। यानी हम यहां से लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं 3 के पावर 7 इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा 3 के पावर 2a प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए बराबर में जब हमारा बेस जो है सेम हो तो पावर भी क्या होता है, सेम होता है। यानी हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं 7 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 2a प्लस 8 हो जाएगा। अब देखिए यहां से अगर हम इस 8 को इस साइड लेके आ जाए तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी 7 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं 2a इक्वल टू -1। यहां से हमारा a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। यानी हमारा a का वैल्यू क्या निकल के आएगा, -1/2 निकल के आएगा। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर दोनों में एक जोड़ा जाए तो वह 4/5 हो जाता है। यदि उसके अंश एवं हर प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है। भिन्न क्या है, हमें क्या निकालना है, भिन्न निकालना है। तो हम यहाँ भिन्न को कुछ मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि जो हमारा भिन्न है x/y है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि अंश और हर दोनों में अगर एक जोड़ा जाए तो भिन्न कितना हो जा रहा है, 4/5 हो जा रहा है। यानी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं, हमने भिन्न क्या मान लिया x/y, यानी हम x में भी एक जोड़ेंगे और y में भी एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ क्रॉस गुना करेंगे, हम यहाँ अगर क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिए इस 4y को अगर हम इस साइड लेके चले आए तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यानी यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं 5x माइनस 4y इक्वल टू इस 5 को अगर हम उस साइड लेके चले जाएं तो ये हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यानी यहां से हो जाएगा 4 माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हम यहां से लिख सकते हैं 5x माइनस 4y इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है कि अंश और हर दोनों में अगर 5 घटा दिया जाए तो भिन्न कितना हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है। यानी हम यहां से लिख सकते हैं x माइनस 5 बटा y माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। हम यहां क्रॉस गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से अगर y को इस साइड लेके चले आए तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी यहां से हो जाएगा 2x माइनस y इक्वल टू इस 10 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। यानी यहां से हो जाएगा 10 माइनस 5 हो जाएगा। यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू निकल के आ जाएगा 5। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन से हम x और y का मान निकाल सकते हैं। यहां हमारा क्या है 4y है तो हम इसे भी 4y बना लेते हैं। देखिए इसे 4y बनाने के लिए हमें इस इक्वेशन में 4 से गुना करना पड़ेगा। तो हम इसमें अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8x माइनस 4y इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस करके हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस करके तो हम यहाँ अगर माइनस करेंगे 8x माइनस 4y इक्वल टू 20 में से अगर माइनस करेंगे 5x माइनस 4y इक्वल टू हमारा क्या है -1। अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा सिंबल चेंज हो जाएगा। यानी जो प्लस है वो हमारा माइनस हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा, जो माइनस है हमारा प्लस हो जाएगा। यहां से हमारा माइनस का 4y और प्लस का 4y कट जाएगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। यहां से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा 7 निकल के आ जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू निकल के आ गया तो हम यहां से y का वैल्यू निकाल सकते हैं।
अगर हम यहाँ x का वैल्यू पुट कर ले, हम यहाँ अगर x का वैल्यू पुट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे यानी 5 में से 14 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा यानी हमारा y क्या निकल के आ जाएगा, 9 निकल के आ जाएगा। और हमने भीन क्या मान के रखा था, x बटा वाई, यानी यहाँ से हमारा भीन क्या निकल के आ गया, 7/9 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 7/9 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 12 पुरुष या 18 महिलाएं किसी खेत की फसल को 14 दिनों में काट सकते हैं। 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसे कितने दिनों में काट पाएंगे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 पुरुष किसी खेत के फसल को 14 दिन में काट सकते हैं या 18 महिलाएं उसी खेत के फसल को 14 दिन में काट सकती है। तो हमसे पूछ रहा है कि 8 पुरुष और 16 महिला मिलके उस खेत के फसल को कितना दिन में काट पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक पुरुष और एक महिला का हम इफिशियंसी निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ से 14 से 14 काट सकते हैं, हम इसे 6 से काटेंगे तो ये 6 से 2 बार में जाएगा, ये 6 से 3 बार में जाएगा। यहाँ से हम m बटा f क्या निकाल सकते हैं, m बटा f हम यहाँ से लिख सकते हैं 3/2, यानी एक पुरुष का इफिशियंसी अगर 3 यूनिट होगा तो एक महिला का इफिशियंसी कितना होगा, 2 यूनिट। अब देखिए या तो हम यहाँ m का वैल्यू पुट कर लें या हम यहाँ f का वैल्यू पुट कर लें, तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ m का वैल्यू पुट कर लेते हैं, यानी यहाँ से हमारा टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 12 × 3 × 14 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हमें इतना वर्क जो है किससे कराना है, 8 पुरुष और 16 महिला से मिलकर कराना है। तो देखिए एक पुरुष का इफिशियंसी कितना है, 3 यूनिट, यानी 8 पुरुष का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 24 यूनिट हो जाएगा। एक महिला का इफिशियंसी कितना है, 2 यूनिट, यानी 16 महिला का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 32 यूनिट हो जाएगा। गुणे हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं 12 × 3 × 14 इक्वल टू, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 56 × x हो जाएगा। 14 से 56 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। 4 से 12 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। यानी यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, x निकल के आ जाएगा 3 × 3, यानी ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 9 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 9 दिन निकल के आ गया। यानी उसी खेत के फसल को 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलके कितने दिन में काट पाएंगे, 9 दिन में काट पाएंगे। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। हमें क्या निकालना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। तो देखिए कुल विद्यार्थियों की संख्या अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या अपने आप में क्या होगा, 100% होगा, जिसमें से हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी 60% विद्यार्थी पास हो रहे हैं, जिसमें से 60% विद्यार्थी जो है वो पास हो रहे हैं। यानी कितना प्रतिशत फेल हो रहे होंगे, कितना प्रतिशत फेल हो रहे होंगे, 40% फेल हो रहे होंगे। अब हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है, यानी फेल होने वाले विद्यार्थी का हमें संख्या दिया हुआ है, और फेल कितना हो रहा है, 40%, यानी इस 40% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, और हमसे पूछ के आ रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी हमसे 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 40% का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए इस 40 में अगर 2.5 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर हम इस साइड 2.5 से गुना कर रहे हैं तो हमें इस साइड भी 2.5 से गुना करना पड़ेगा। इस साइड अगर हम 2.5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1000, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या निकल के आ गया, 1000 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है संख्या 6, 7, 11, 8, x 3, 14 का माध्य 8 है तो x का मान क्या है। हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो देखिए हम आंकड़ा का माध्य कैसे निकालते हैं, आंकड़ा का माध्य निकालने के लिए हम आंकड़ा का योग करते हैं और उनके संख्या से भाग देते हैं तो हमारा माध्य निकल के आता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में माध्य क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में माध्य क्या दिया हुआ, 8 दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है, हमें संख्या दिया 6, 7, 11, 8, x 3, 14। तो देखिए हम यहाँ अगर बेसिक तरीका से माध्य निकालेंगे तो हम यहाँ माध्य कैसे निकालेंगे, इनका योग करेंगे और इनके संख्या से भाग देंगे तो हमारा माध्य निकल के आएगा। और हमें क्वेश्चन में माध्य क्या दिया, 8 दिया है, यानी इनका योग करके इनके संख्या से भाग देंगे तो किसके बराबर निकल के आएगा, 8 के बराबर निकल के आएगा। तो हम उस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ बेसिक तरीका से करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ ये देखेंगे हमारा माध्य क्या है, 8 है, हमारा माध्य क्या है, 8 है। तो हम ये देखेंगे कि इस 8 से 6 जो है वो कितना कम है, 6 जो है कितना कम है, 2 कम है, 7 कितना कम है, 1 कम है, 11 जो है 8 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है।
8 जो है 8 से ना कम है ना ज़्यादा है, 8 से ना कम है ना ज़्यादा है, हमें x निकालना है। 3 जो है 8 से कितना कम है, 3 जो है 8 से 5 कम है। 14 जो है 8 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। तो देखिए हम इनका योग करेंगे, यहाँ से हमारा अगर वैल्यू प्लस में निकल के आएगा तो हम माध्य में से माइनस करेंगे तो हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। यहाँ से अगर हमारा वैल्यू माइनस में निकल के आएगा तो हम माध्य में उस वैल्यू को अगर प्लस करेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम इसका योग करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 3, हमारा कट जाएगा ये आपस में। यहाँ से हमारा क्या है, माइनस का 5 और प्लस का 6, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्लस का 1 निकल के आ जाएगा। यानी हम यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इस माध्य में से अगर हम माइनस कर लेंगे 1 तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3.5 इंटू 3.5 प्लस 2 इंटू 6.5 इंटू 3.5 प्लस 6.5 इंटू 6.5 का मान क्या होगा। हमें क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। अब देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हमें क्या दिया, 3.5 इंटू 3.5 दिया है, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये हमें क्या दिया, 2 इंटू 6.5 इंटू 3.5, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू 3.5 इंटू 6.5 लिख सकते हैं, प्लस हमें क्या दिया है 6.5 इंटू 6.5, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 6.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा किस फॉर्म में बन गया, ये हमारा बन गया ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में बन गया। यानी हम यहां से लिख सकते हैं इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां हमारा a क्या है, यहां जो हमारा a है 3.5 है और b क्या है 6.5 है का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 100 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अंकों का अंतर 4 हो। तो देखिए हम यहाँ 2 अंकों की कोई संख्या मान लेते हैं। देखिए हमने मान लिया कि जो हमारी 2 अंकों की संख्या है वो XY है, 2 अंकों की जो संख्या है XY है। तो हमें क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया हुआ है, हमें कंडीशन दिया हुआ है कि संख्या एवं अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग जो है 110 है। यानी यहाँ हमारा संख्या क्या है, XY है, अगर अंकों को परस्पर बदलेंगे तो हमें संख्या क्या प्राप्त हो जाएगा, YX प्राप्त हो जाएगा, और इन दोनों का योगफल हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, जबकि अंकों का अंतर 4 हो, यानी x माइनस वाई क्या हो, 4 हो। अब देखिए इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हम यहाँ इसे ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन ए में हमें क्या दिया, 38 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ हमारा दूसरा कंडीशन क्या है, अंकों का अंतर जो है 4 है, अंकों का अंतर क्या है 4 है। तो हम यहाँ अगर अंतर देखेंगे, एक अंक हमारा क्या है 3 है और दूसरा क्या है 8 है, तो हम यहाँ अगर अंतर देखेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन बी में क्या है, एक अंक हमारा 7 है और दूसरा अंक क्या है 3 है, यानी यहाँ अंकों का अंतर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी में हमारा क्या है, ऑप्शन बी में एक अंक जो है 4 है और दूसरा क्या है 8 है, यानी यहाँ भी हमारा अंतर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन डी में हमें क्या दिया हुआ है, एक अंक हमारा 8 दिया हुआ है और दूसरा 4 दिया हुआ है, यानी यहाँ भी अंक का अंतर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए एक ऑप्शन हमारा कट गया। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि संख्या और अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग जो है 110 है। तो हम यहाँ ऑप्शन बी ले लेते हैं। देखिए हमारा संख्या क्या है, हमारा संख्या जो है 73 है। अगर हम अंकों को परस्पर बदलेंगे तो हमें संख्या क्या प्राप्त हो जाएगा, 37 प्राप्त हो जाएगा। इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, इन दोनों का योगफल हो जाएगा 110। यहां हमारा पहला कंडीशन जो है सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा कंडीशन हमारा क्या है कि अंकों का अंतर जो है वो 4 है, यानी 7 माइनस 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन बी में जो हमारा संख्या दिया हुआ है, इस संख्या से दोनों कंडीशन जो है हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन बी निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करेगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।